श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग द्वितीय श्लोक 31। वशिष्ठ जी आकर्षित विप्र का आख्यान सुना रहे हैं। इसमें मृत्यु और यमराज का संवाद चल रहा है। यमराज मृत्यु से कहते हैं कि हे मृत्यु, इसने यानी आकाशज ब्राह्मण ने ना तो पूर्व में कर्म किया था, ना आज ही कर्म में रत है। ऐसी दशा में तुम इसे किस प्रकार आक्रांत कर सकते हो। यानी मृत्यु का बस उसी पर चलता है जो कर्ता होता है। कर्ता वही होता है जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं है, और वो वासना संयुक्त है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्रिया क्यों करता है, कर्म क्यों करता है? सुख के लिए, फल की प्राप्ति के लिए। जो क्रिया है सो सहज है, लेकिन जो कर्म है सो वासना प्रेरित होता है। पृथ्वी आदि से उत्पन्न देह ही मैं हूं। जिस जीव को ऐसा निश्चय होता है वही अज्ञानी पार्थिव देह होता है, उसे ही तुम पकड़ सकते हो। यानी कि यह जो पंचभौतिक देह है, इसमें जिसकी अहमता है वही अहंकार संयुक्त है, और जो अहंकार संयुक्त है उसी को मृत्यु पकड़ सकती है। आपकी मृत्यु नहीं होती ना। जैसे अभी स्फुरन है वो पृथ्वी लोक में भास रहा है। फिर आप अभी सो जाओगे एक आध 2 घंटे बाद, वही स्फुरन स्वप्न लोक में भासेगा। ठीक है। और मान लो कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाए या कुछ साल बाद, जो भी समझो, तो वही जो स्फुरन है या तो स्वर्ग में भासेगा, नहीं तो ऊंचे लोक में भासेगा। दुष्ट कर्म रहेगा तो नरक लोक में भासेगा। तो एक स्फुरन ही है जो अपने कर्म वासना की दृष्टि के अनुसार, जैसा कर्म होगा, जैसे वासना होती है, वैसे ही दृश्य उसका उपस्थित हो जाता है। क्योंकि दृष्टा में जो दृष्टि बुद्धि है वही दृश्य के रूप में परिणत हो जाती है। अगर आप पाप कर्म करते हो तो आपकी जो दृष्टि बुद्धि है वो नरक के रूप में परिणत हो जाती है। पुण्य कर्म करते हो तो स्वर्ग रूप में परिणत हो जाती है। ये सब ठीक ऐसे ही है। तो इसमें जो वास्तविक दृष्टा है उसकी तो मृत्यु नहीं है। सिर्फ प्रतीति अलग अलग होने लगती है। जैसे अभी मृत्यु लोक की प्रतीति है, फिर स्वर्ग लोक की, यक्ष लोक की, गंधर्व लोक की, नहीं तो नरक लोक की, पाताल लोक की। नहीं तो मृत्यु लोक में कीट बन जाएगा तो कीट लोक की। तो कीट को भी तो जगत वास्ता है। धरती पे आंख हो लेकिन उसको तो अपनी दुनिया वास्ते है। गिलहरी को गिलहरी लोक की, उसका अपना रहने का स्थान। जैसे आपको जगत दिखता है वैसे नहीं दिखता उसको अलग तरीके से फील होता। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है, जो पार्थिव देह का अभिमान करता है, हे मृत्यु तुम उसे ही पकड़ सकते हो। पृथ्वी आदि से युक्त देह का ग्रहण न करने से यह आकाशज विप्र रूपवान नहीं है, यानी रूप से संयुक्त नहीं है, क्योंकि यह देह को ग्रहण नहीं कर रहा। अब बताओ, देह तो है, ध्यान में भी लगा है, प्रसाजनों के हित में भी लगा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि देह से युक्त नहीं है, इसलिए वह आकृतिवान नहीं है। क्योंकि वो अपने को क्या समझ रहा है? आकाश। तो हमारी भी यही प्रार्थना है कि हम सब अपने को क्या समझें? आकाश। सिर्फ समझने से नहीं होता, या समझ दृष्टि पे या वृत्ति पे आरूढ़ हो जानी चाहिए सतत। मैं भाई आकाशो
स्वप्न में भी उस चीज को अनुभव होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, लेकिन कम से कम जागृत में तो कर लो। हाँ सपने की छोड़ो, जागृत में कर लो। क्योंकि जब भी तुम्हारी मृत्यु होएगी ना, तो तुम सपने में तो नहीं, मृत्यु नहीं होती, जगते हुए ही होती। कोई बिरला ही होता है जो सपने में निकला और सपने से फिर बाहर नहीं आया। क्योंकि मृत्यु के समय थोड़ा बहुत पीड़ा तो होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम कुछ पीड़ा तो होगी। और जब पीड़ा होती है तो आदमी सो नहीं सकता। पीड़ा होती क्यों है? जगाने के लिए। फिर सपने में हो, मनोराज्य में हो, कल्पनाओं में हो, जग जाओ, देखो क्या है ये, निश्चय कर लो अपना। यानी प्रकृति थप्पड़ मारती है। इसलिए तो बोलते हैं कि जो सोया है और सोते सोते मर गया तो उसकी ऊंची गति की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बुद्धि मनोमय कोश में है, बुद्धि में कोश में नहीं, विज्ञान में कोश में नहीं। ठीक है, इसके लिए सपने में हमें फील हो चाहे ना हो, कम से कम जागृत में तो करो। जिस दिन तुम्हारा जागृत बाधित हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा सपना भी बाधित हो जाएगा। क्योंकि सपने में करने के लिए आपके पास कोई टूल्स नहीं है। जागृत में करने के लिए आपके पास टूल्स हैं, लेकिन सपने पे तो आपका अधिकार उतना तो नहीं है। हाँ, अफर्मेशन डाल डाल के थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस। इसके लिए सपने से पहले जागृत में कर लेना चाहिए। सपना उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि रोज अलग अलग आता है, लेकिन जागृत ज्यादा परेशान इसलिए कर लेता है। अलग अलग तो ये भी है, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस भासता है कि हमारा जो घर है हमको रोज वही भासता है, वही मिलता है। लेकिन सपने में जो हमारा घर है ना, रोज वही नहीं मिलता। हालांकि एक दिन आप जो जीते हैं वो आपका एक सपना ही होता है, अगला दिन जो आता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है। कोई 2 दिन एग्जैक्ट एक जैसे गए हैं क्या? 2 दिन एग्जैक्ट एक जैसा तो नहीं रहता है, पर देश का पूर्व कहीं नहीं रहता। वो तो सिर्फ तदात्म के कारण हमको लग रहा है। हाँ, आप काल तो बिल्कुल आप एक नहीं कह सकते, और देश भी एक नहीं कह सकते। सापेक्षता से आपको लग रहा है, धरती घूम नहीं रही है तो एक जगह पे तो ही नहीं, देश भी बदल रहा है। आप ट्रेवल कर रहे हो नारायण, एक जगह पे थोड़ी ना खड़े हो, तो देश कैसे एक हो सकता है? सापेक्षता से आपको लगता है कि ये वही देश है, ये वही समय तो नहीं है, टाइम तो आप ऐसे ही वही वस्तु है, ग्रेजुअली चेंज। तो फिर नया सपना नहीं होगा, हर दिन एक नया सपना है। ये फील अगर आपने जनरेट कर लिया ना, तो मजा है। देखो, विचार के बाद विचार से समझ कमाई जाती है, समझ को फिर वृत्ति पे आरूढ़ किया जाता है, भावना की जाती है। एक चीज को हम एक बार देखते तो दूसरी क्षण वो उस स्थिति में रहता है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस पंचभूतों का होते रहता। क्या बोलने जा रहा था गया। हाँ, ब्रह्म, यह जो ब्रह्म भाव है ना, जैसे मृत्यु का समय आता है, कुत्ते का भाव जनरेट हो जाए तो आदमी कुत्ता हो जाता है ना? सांप का भाव जनरेट हो गया तो सांप बन जाता है, बैल का भाव जनरेट हो गया तो आदमी बैल बन जाता है। जो दृढ़ रहेगा वो आ जाएगा। ऐसे ब्रह्म भाव जनरेट हो जाए तो यही तो गुरुजी ने सत्संग में बताया कि जिस मूल्य में कुत्ते की योनि मिलती है, उसी मूल्य में ब्रह्म मिलता है। तो नारायण, जब आपको मूल्य उतना ही चुकाना है तो सबसे कीमती वस्तु क्यों न ले जाए। जैसे एक दुकान है भाई, सब आइटम 10 रुपए का है नारायण, तो अब भाई आप उस दुकान में जा करके आपको अपनी बुद्धि से परखना चाहिए कि आपको 10 रुपए की प्लास्टिक की गेंद लेनी है कि 10 रुपए में जो उस दुकान में सबसे कीमती वस्तु है वो लेनी है। मान लो मर्सिडीज भी खड़ी हो तो 10 रुपए मर्सिडीज लेके आओगे कि प्लास्टिक की छोटी सी गेंद लेके आओगे?
तो ऐसे ही तो है, चिंतन से ही तो ब्रह्म मिलता है। अब कोई ये प्रश्न कर रहे कि ब्रह्म तो चिंतन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, आप ये कैसे कहते हो कि चिंतन से ब्रह्म मिलता है? तो हम पूछते हैं आपसे, आपको ब्रह्म की जरूरत क्यों है? तब आप क्या कहोगे कि भाई हम दुखी हैं, जब ब्रह्म मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न उपजता है कि ब्रह्म का क्या किसी देश में, क्या किसी काल में अभाव है? तो आप कहोगे कि नहीं, किसी देश में उसका अभाव नहीं, सब देश में है, सब काल में है और सब में है। तो तुम में भी है, अभी है और यही है, तो तुमसे तो अलग नहीं। तो बोले उसका जो अनुभव है वो क्यों नहीं हो रहा? तो एक ही तो उत्तर आता है कि हमारा जो चिंतन है वह ब्रह्म अतिरिक्त है। यह जगत है, हमें कैसे पता चलता है? वृत्ति पे जगत आरूढ़ होता है तो पता चलता है कि जगत है। सीधा गणित है। शत्रु है कैसे पता चलता है? चित्त पे आरूढ़ होता है तभी ना। तो ब्रह्म है कैसे पता चलेगा? चित्त पे आरूढ़ हुआ तभी पता चलेगा। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्म का चिंतन करना पड़ता है। ब्रह्म का चिंतन ब्रह्म को लाता नहीं है, अब ब्रह्म को हटाता है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब थोड़ी श्रद्धा रखोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे। सिर्फ काटने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनोगे। वेदांत में तर्क नहीं चलता, वेदांत में मीमांसा चलती है। मीमांसा का मतलब होता है कि जो उसमें उचित है वो ले लीजिए और जो आपको अनुचित लगता है उस पर संशय व्यक्त करिए कि आपकी ये बात किस प्रमाण से कहते हैं। वहां काट भी नहीं रहे, प्रश्न कर रहे, क्योंकि उसको जो प्रश्न कर रहा है, जो उसका उत्तर दे रहा है, वो खुद ही हटाएगा। आपको हटाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न करना है। गलती उसकी है, हाँ, सामान गलत उसने लाया है तो हटाएगा भी भाई। जैसे दुकान से परचेज करने के लिए किसी को बुलाया गया, उसने उल्टा सीधा सामान लेके आया तो तू लाया तो तू वापस कर, हम थोड़ी ना जाएंगे वापस कर। लेकिन यह बातें उन्हीं के बीच चलती हैं जो कोई अपना होता है। कोई अपना है ही नहीं तो भैया तो चाहे जो ला चाहे जो रख, अपने को क्या लगा। अगर हमारे लिए आपके हृदय में प्रेम होगा, सद्भाव होगा, तब तो हम कुछ कहेंगे, नहीं तो आपकी मर्जी, यथेच्छा से तत्कुर। भाई बड़ा भाई छोटे भाई को या छोटा भाई बड़े भाई को की हित की भावना होती है, अपना है। हाँ, राह चलते किसी को कुछ थोड़ी ना बताया जाता। ज्ञान में तो यही कंडीशन होती है। आप में अगर सामने वाले के प्रति सम्मान है, श्रद्धा है, तभी चर्चा हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो उस तत्व तक पहुंच रहा है उसको किसी से प्रयोजन नहीं कहा है, उसको तो गुरुजनों से प्रयोजन है और किसी से प्रयोजन नहीं ला रहे हैं। आप उसको दे भी क्या दोगे और उसको चाहिए भी क्या? सबको छोड़ के तो वो ब्रह्मारूढ़ हो रहा है। जैसे आकाश को किसी मजबूत रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, इसी तरह आकाशज भी ग्रहणीय नहीं हो सकता। यानी अगर आप आकाशज हो जाते हो तो आपको यम के पास बांध नहीं सकते। यह जो सर्ग है वो यम यातना से छुड़ाने वाला है। यम के पास किसको बांध सकते हैं? जो देहाभिमानी है। मान लो अभी हम आ गए, ठीक है, और 5 टाले तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को खींचे, हाँ, तो तुम्हारे पास क्या निश्चय होना चाहिए? तुमको अपना सूक्ष्म शरीर पास और यम के दूत दृश्य में देखने चाहिए। मुझे नहीं ले जा रहा, इसको ले जा रहा।
जैसे ही अलग करोगे वैसे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तुम्हारे निश्चय से पृथक रह नहीं सकता। स्थूल शरीर रह सकता है, सूक्ष्म शरीर नहीं रह सकता। जैसे तुम मन की वृत्ति से अपने को अलग करके दृष्टा की ओर दृष्टि करते हो, तो मन की वृत्ति कहाँ रहती है? रहती ही नहीं है। जगत क्या है नारायण? तुम्हारी दृष्टि का ही तो परिणाम है। दृष्टि तुमने हटा ली तो कोई वस्तु नहीं। प्रोजेक्टर में जो लाइट निकल रही है ना, वही हाथी है, वही घोड़ा है, वही रेगिस्तान है, और वही लाइट इधर जा रही थी ना बाहर की तरफ, वो स्रोत की तरफ लौट गई। हाथी घोड़ा सब गायब, सब गायब। बहुत काम की बात, मजेदार बात। लेकिन इसके लिए थोड़ी उपासना होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, तब तो निश्चय बन पाएगा, नहीं तो संशय रह जाएगा। ज्ञान पे भी संशय हो जाता है। क्यों हो जाता है? अपवित्र आचरण के कारण, अपवित्र चिंतन के कारण। तुम्हारे घर में फर्नीचर जो है अच्छी लकड़ी का बनाया गया, लेकिन तुमने लापरवाही कर दिया, मिट्टी में ऐसे ही छोड़ दिया, दीमक लग गई। उसको संभालना भी तो पड़ता है। फिर पेंट कराओ, सही जगह पे रखो, थोड़ा दीमक दिखाई तो दीमक की दवाई डालो, तब तो सुरक्षित रहेगा। ऐसे हृदय भी लकड़ी के जैसा ही है, जब तक बोध नहीं होता लकड़ी के जैसा ही है। तो ये जो पाप आचरण है दीमक ही तो है, विषय चिंतन है ये दीमक ही तो है, हृदय को खा जाता है। मृत्यु ने कहा, हे भगवान, शून्य से कैसे जन्म होता है? यह मुझसे कहें पृथ्वी आदि कैसे हैं या नहीं, यह सब संभव कैसे होता है, यह भी आप मुझे बतलाएं। अब पृथ्वी को, मृत्यु को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पहला कैस होगा जिसको वो मार नहीं पा रहे, बाकी तो सब पर निपटा रहे थे। तो कह रहे हैं कि आकाश से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये तो हमारी समझ में हमको आ नहीं रहा है। और फिर आकाश से उत्पन्न हो रहा है तो उसके सापेक्ष फिर दूसरे लोग पृथ्वी आदि से कैसे उत्पन्न होता है? यानी अगर आकाश से उत्पन्न हो रहा है तो सबको आकाश से उत्पन्न होना चाहिए। कुछ आकाश से उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ पृथ्वी आदि से उत्पन्न हो रहे हैं, इनमें अंतर क्या है? प्रोसेस क्या है? यम ने कहा, आकाशज द्विज ना कभी जन्मता है ना कभी नष्ट होता है। यानी इसको तुम जो जन्मा हुआ मान रही हो, तुम्हारी भ्रांति है। देखो नारायण, मृत्यु तुमको कैसा देखती है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने को कैसा देखते हो इससे फर्क पड़ता। दूसरे की दृष्टि में आकाशज द्विज है, आकाशज द्विज की दृष्टि में क्या है? उसकी दृष्टि में तुम भी आकाश हो, वो भी आकाश। आकृतियां तो सिर्फ खेल मात्र, खेलने के लिए स्वीकार की हुई। यह तो मात्र प्रकाशात्मक विज्ञान में है, अतः निर्विकार रूप से यह सदैव अवस्थित रहता है। क्या कहते हैं? प्रकाशात्मक विज्ञान रूप है, यानी ज्ञान मात्र, अनुभव मात्र, इसलिए वो निर्विकार रहता है। इस जगत में निर्विकार तो केवल आकाश ही है, और सब में विकार। विकार यानी परिवर्तन, परिणाम को प्राप्त हो जाओ। महाप्रलय के समय कुछ भी शेष नहीं रहता, उस क्षण मात्र शांत जरा शून्य अनंत रूप शून्य नित्य उदित सूक्ष्म उपाधि रहित परमात्मा ही रहता है। तत्पश्चात सृष्टि के शुरू में इसके समीप विषय भाव से शैलवत, जिसका निवारण नहीं सकता, विज्ञान मात्र स्वभाव होने से भी मैं देह हूँ इस नाम से कहने योग्य स्थूल रूप प्रकाश स्फुरित होता है।
उस क्षण अविद्या से ही हम सभी काकतालीयवत अकस्मात स्वप्नवत मिथ्याभूत उस भ्रांति स्वरूप को देखते हैं। यह बात बताई जा रही है। उनका जो दूसरा प्रश्न, जब कोई बात समझानी होती है तो सब पहले मिटा दो, जो लिखा है मिटा दो, फिर नए सिरे से लिखो तो बात पूरी की पूरी तरह समझ में आ ही जाती है। तो सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, तो प्रलय, सब मिटा दो, कुछ नहीं था वहां, प्रलय के समय कुछ नहीं था, तो फिर वहां से समझना आसान हो जाता। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं था, यानी महाप्रलय के समय तो था क्या, तो उसी के बारे में वर्णन किया है कि शांत है, जरा शून्य है, नित्य उदित है, सूक्ष्म भूतों की भी उपाधि से रहित है, यानी ब्रह्म तत्व है। और फिर जब सृष्टि का समय आता है तो उसी में स्फुरन होता है, और वही जो स्फुरन है मैं देह हूं इस नाम से कहने योग्य स्थूल रूप प्रकाश रूप से स्फुरित होता है। मैं देह हूं किसके लिए कहा जा रहा है, ब्रह्मचर्य के लिए। पहले एक देह स्फुरित होता है, फिर अनेक देह उसी से स्फुरित हो जाते। तो आगे कहते हैं काकतालीयवत, यानी कि कोई नियम नहीं है। काकतालीय जैसे कहा जाता है वैसे कोई नियम नहीं होता। तो आकाश जैसे सपना दिखाई देता, ठीक वैसे ही यह जगत प्रकट हो जाता है, और भ्रांतिवश हम उसमें से किसी एक आकृति से तादात्म्य कर लेते हैं, और फिर हम अपने आप को वैसा ही मानते हैं। अब उसमें दो विभाग कर दीजिए, एक जिनको स्वरूप का बोध होता है या रहता है, दूसरे वे जिनको स्वरूप का बोध नहीं रहता। तो जिनको स्वरूप का बोध होता है वो आकाशज हैं, और जिनको स्वरूप का बोध नहीं है वो देह को मैं मान लेते हैं। तो यही दो कैटेगरी हो जाती है, एक मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, दूसरे मृत्यु से परे रहते हैं। वहीं पर यह निर्विकल्प ब्रह्म सृष्टि की आत्मा में निर्विकल्प चिदाकाश में निज रूप का श्रवण कर आकाश में अवस्थित है। यही बात बताई जा रही है कि इस सृष्टि में जब यह सब कुछ स्फुरित हो गया तो उसमें जिसने अपने मैं को निर्विकल्प ब्रह्म में स्थित देखा, सुन करके उसको वैसा ही धारण कर लिया, तो वह आकाश में अवस्थित है, या उसी को आप आकाशज कह सकते हैं। इसके न देह न कर्म न कर्तृत्व न ही वासना है, यह शुद्ध चिदाकाश विज्ञान घन और सर्वत्र संव्याप्त है। यानी आपके बारे में तो कहा जा रहा है, आप क्या हो, बोले चिदाकाश, फील होता है चिदाकाश में, विज्ञान घन हो, जितने भी अनुभव है इस जगत में वो सारे अनुभवों के पीछे आप ही हो, यानी आप ही अनुभव हो, इसलिए आपको विज्ञान घन कहा जाता है। शरीर में पीड़ा है तो भी आपके अनुभव के कारण है, प्रसन्नता है तो भी आपके अनुभव के कारण है, इसलिए आपको विज्ञान घन कहा जाता है। और सर्वत्र समव्याप्त है, क्योंकि आकाश जो है वो कभी भी एक देशीय नहीं हो सकता। देह की एक ऐसी कोशिका बताओ जहां तुम ना हो। देखो, दो प्रकार के आवरण होते हैं, अस्त्वापादक और अभानापादक, है ना। सुन लिया, समझ लिया तो अस्त्वापादक आवरण अच्छा। अभानापादक आवरण कैसे होता है? समझ को वृत्ति पे आरूढ़ करने से, सरल शब्दों में कहो, ब्रह्म का चिंतन करने से, और सरल ब्रह्माकार वृत्ति बनाने से। एक वर्ड और दे सकते हैं, ब्रह्म की भावना करने से। अब ये मत कहना कि ब्रह्म की भावना क्या ब्रह्म को लाएगी, ये प्रश्न फिर बहुत निम्न कोटि का हो जाता।
जो जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती, केवल वही ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी शांति मिल जाती, उसी को ब्रह्म समझ लेते। इसकी पूर्व वासनाएं कुछ भी नहीं है, इस व्योम स्वरूप की तेज द्वारा प्रकाश रूपता ही बनी रहती है। यानी कि इसमें पहले की कोई वासना नहीं और अभी भी कोई वासना नहीं। हाँ, और ये आकाश रूप है, सिर्फ आकाश रूप नहीं है, क्या कहते हैं, तेज द्वारा प्रकाश रूपता बनी रहती है। तेज किसका है? बोले ज्ञान का तेज। केवल आकाशवत नहीं है, आकाश में ज्ञान भी है। तत्व ज्ञान द्वारा विषय का साक्षात होने पर विषय ज्ञान रूपी वेदनाएं भी चिदाकाश स्वरूप ही चिदाकाश रूप में रहती है। तत्व का बोध हो गया तो विषय जो भी दिखाई देते हो तो चिदाकाश हो गए, तो जितनी भी वेदना है वो सब चिदाकाश हो गई, ना चिदाकाश से अभिन्न होकर। जैसे आपके पास शक्कर है 1 किलो, हाँ, समंदर के पास गए, बोला हम शरबत बना के पिला देते सबको, तो 1 किलो शक्कर जो उठा के समंदर में डाल दी, तो समंदर मीठा हो जाएगा। ठीक वैसे ही है, वहां तो 1 किलो शक्कर होती भी है। यहाँ तुम्हारे जितने भी विषय है ना, वो ब्रह्म के सामने 1 किलो शक्कर के बराबर भी नहीं है। उनको ब्रह्म में डालते ही वो सब अपनी मान्यताएं खो देते, अपना अस्तित्व ही खो देते। किसमें किस तरह का, कहां से एवं कैसे पृथ्वी आदि का होना संभव हो सकता है? यानी कि जो विचार नहीं करते उन्हीं के लिए पृथ्वी आदि है, जो विचारवान के लिए तो चिदाकाश ही। अतः हे मृत्यु, तुम इसके ऊपर आक्रमण करने का यत्न न करो। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकाश को नहीं पकड़ सकता। इस कथन को श्रवण कर सा आश्चर्य हो मृत्यु वापस अपने घर चला गया। साधुवाद, प्रणाम है, मृत्यु को भी प्रणाम है। श्री राम जी ने कहा, मुझसे आपने आकाशज विप्र के नाम से स्वयंभू अज एकात्मा प्रपितामह जीव समष्टि रूप ब्रह्मा का ही वर्णन किया है, यही मेरा निश्चय है। यानी ये जो आकाशज द्विज की बात कही गई वो किसके लिए कहा गया है? ब्रह्मा जी के लिए, ऐसा राम जी कहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आपका कथन उचित है। मैंने तुमसे आकाशज विप्र के नाम से ब्रह्मा का ही उल्लेख किया है। पूर्व काल में इन्हीं के लिए मृत्यु ने यम के साथ वाद विवाद किया था। मनवंतर में सर्वभक्षी मृत्यु प्रजाजनों का संहार करता हुआ बलशाली हो, वह कमल जन्मा ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने को तत्पर हुआ। उस क्षण धर्मराज यम ने मृत्यु को अनुशासन का उपदेश दिया। उन्होंने मृत्यु से कहा कि ऐसे विषय में जो भी व्यक्ति नियत जिस कर्म को करता है उसी में उसकी रति होती है, अतः उसे उसी कार्य को करना चाहिए। यानी कि जो कार्य करता है उसको उससे प्रेम हो जाता है। तो मृत्यु का काम मारना है तो उसको मारने से प्रेम होगा। तो सब प्रजाओं का संहार करते करते वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची। हाँ, तो ब्रह्मा जी को थोड़े ना मार पाएगी। ब्रह्मा चिदाकाश स्वरूप संकल्प देह पृथ्वी आदि से निर्मित मूर्ति से रहित है, उनका देह मनोमात्र है, तब फिर उस पर आक्रमण कैसे हो सकता है? आप भी अपना देह मनोमात्र बना लो तो आप पर भी आक्रमण नहीं हो सकता है ना? स्वतंत्र होने का अभ्यास करना चाहिए, परतंत्र होने का नहीं। तो बोले कोई परतंत्र होने का भी अभ्यास करता है, निश्चय ही करता है। माया रची तो आप ही और आप ही तो फंस गया। कैसा महाआश्चर्य है तो फूल अपने खो गया। हाँ? जब तुम ब्रह्म से इतर अपने को कुछ मानते हो ना नारायण, तो तुम मकड़ी बन जाते हो। खुद का जाला और खुद का फंसना। मान के देखो कुछ ब्रह्म के अतिरिक्त। जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे सिर पे ना गिरे तो बताना।
मुक्त इस जगत में तो ब्रह्मात्मा ही होता है और कोई नहीं मुक्त होता। मित्र किसी को कह दिया तो जाओ मित्रता निभाओ, मित्रता निभाना पड़ेगा ना नारायण। सुग्रीव को मित्र कह दिया राम जी ने तो बलि को मारना पड़ा, उसका पाप भी लगा। पाप मतलब कर्म बंधन कहते तो है, मित्र कहा ना। और फिर सुग्रीव को सेना लेके राम जी की तरफ से लड़ना पड़ा। हाँ तो हर जगह कर्तव्यता तो आ ही जाती है। हनुमान जी ने राम जी को अपना स्वामी माना, दास बन गए तो सेवा करना पड़ा। तत्व की दृष्टि से मत देखें। तो जहां पर भी आप ब्रह्म से इतर अपना मैं रखेंगे वहां आपका कुछ ना कुछ कर्तव्य हो जाएगा। ब्रह्म में अपना मैं रख दीजिए, फिर सहज में जो होवे सो होवे, है ना नारायण। तो चाहे झाड़ू लगाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, तो तुम तो कहते भी नहीं हो, जो होवेगा सो होवेगा, नहीं होवेगा नहीं होवेगा। आग्रह से रहित हम डायरेक्टर के ऊपर छोड़ दो, तुम काहे दिमाग लगाते। हाँ पैसा उसका, प्रोड्यूसर का पैसा, डायरेक्टर का डायरेक्शन, हमको तो हमारी पेमेंट मिलेगी मिलेगी। तुम्हारी पिक्चर चाहे हिट जाए चाहे फ्लॉप जाए, तो अपने को अपने काम से लेना देना रखना चाहिए। तुम्हारा काम है डायरेक्टर की हाँ में हाँ मिलाओ। वहां तो तुम कुछ बुद्धि भी दे सकते हो, यहाँ ईश्वर को तो तुम कुछ बुद्धि नहीं दे सकते। डायरेक्टर यहाँ ईश्वर है, नियति है। जो चिदाकाश के भांति दीप्त स्वरूप अनुभूतिमान वह चिदाकाश ही है, उसमें कारणत्व में कार्यता दोनों ही नहीं है, साफ बात है। जब कार्यता नहीं है तो कारणता कहां से होगी। वो किसी का कारण थोड़ी ना है, किसी का पिता थोड़ी ना है। तो क्या किसी का पुत्र है? नहीं नारायण, ना वो किसी का पिता है ना किसी का पुत्र है। इसका मतलब मनुष्य नहीं है। अभी अगर मनुष्य होएगा तो चलो उसकी संतान ना हो, लेकिन तो किसी का बेटा तो होएगा। अगर जन्मा है तो ना वह जन्मता है ना किसी को जन्म देता है। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित व्यक्ति पृथ्वी आदि से शून्य प्रतीत होता है, संकल्प द्वारा निर्मित है ना, तो उसमें पृथ्वी आदि तत्व कहां से होंगे? मन से बना, तो मन से मन ही हुआ सारे तत्व उसका। वैसे ही यह स्वयंभू भी पृथ्वी आदि से शून्य आलोकित होता है। स्वयंभू पृथ्वी आदि से शून्य उसी रूप में आलोकित होता है जैसे स्वच्छ आकाश में मोती की माला एवं संकल्प स्वप्न में नगर पृथ्वी आदि से शून्य हो आलोकित होता है। यानी आकाश में तुमने मोती की माला की कल्पना कर ली, तो मोती की माला तो है थोड़ी ना। सपने के अंदर जो नगर होते हैं, कौन सा उसमें पृथ्वी होती है, अग्नि होती है, जल होता है, भासता है नगर। केवल परमात्मा में न दृश्य है न दृष्टा है। जो शुद्ध तत्व है और उसमें दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसा हो? कोई दृश्य होएगा तो कोई देखेगा, दृश्य ही नहीं है तो उसमें दृष्टत्व की उपाधि नहीं। वह तो मात्र चिन्मात्र स्वभावता ही है, फिर भी यह स्वयंभू नाम से आलोकित होता है। तो गुरु जी क्या है? बोले स्वयंभू ब्रह्म। खाली ब्रह्म मत बोलो, गुरु जी क्या है? स्वयंभू ब्रह्म। स्वयंभू ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? अरे नारायण, स्वयंभू कह दिया तो आकृति से युक्त हो गया, और वो आकृति कैसी है? किसी के अधीन नहीं है। आप समझ में आई? तो गुरु जी क्या है? हे गुरुदेव, आप स्वयंभू ब्रह्म हो। आपकी आकृति का कोई नियंता नहीं है, आप एक नियंता हो। सब कुछ आ गया इसके अंदर। आई थिंक सो। ब्रह्म कह दोगे तो खाली निराकार हो गया। स्वयंभू ब्रह्म कह दिया तो सब दोनों आ गए, व्यक्त भी और अव्यक्त भी। संकल्प मात्र से ही यह मन ही ब्रह्मा नामक शब्द से कहा जाता है।
यह संकल्पाकाश पुरुष ही ब्रह्मा है, इसमें पृथ्वी आदि स्थित नहीं है। क्या कह रहे हैं? यहाँ जो संकल्पाकाश है, संकल्प मात्र से ही मन ही ब्रह्म नामक शब्द से कहा जाता है। संकल्प हटा लो तो चिदाकाश हो गया ना। संकल्प के कारण मन ही ब्रह्मा कहा जाता है। और मन क्या है? जो कुछ तुम्हारे दृश्य है वो सब मन ही है। ये तुम्हारे इस सिर के अंदर जो घुमड़ घुमड़ करते रहता है उसको मन नहीं कहते, वो तो मनाभास है। पूरा मन क्या है? संपूर्ण दृश्य को जो धारण करता है उसको मन बोलते हैं। मन बोल दो, चित्त बोल दो, चिति बोल दो, सब वही है। ठीक है ना? तो वो क्या है? आकाश मात्र है। इसमें पृथ्वी आदि तत्व होते नहीं है। जैसे चित्रकार के मन में स्थित चित्रदेह शून्य होते हुए प्रतिमाकार पुत्रिका रूप में प्रतीत होती है, वैसे ही चिदाकाश के स्वच्छ प्रतिबिंब का ग्राहक मन ब्रह्म आकार रूप में प्रतीत होता है। जैसे चित्रकार है तो पत्थर में सोचता है कि कितनी प्रतिमाएं बनेगी, तो बोले 3 प्रतिमा बनेगी। तो प्रतिमा पत्थर में बनाई थोड़ी, मन में बनी ना। और जो मन में बनी तो उसमें पत्थर तो कुछ नहीं है, हाँ? ठीक है। ऐसे ही ये जो आकार आपको दिखाई देते हैं, यहाँ ब्रह्म आकार मतलब सारे आकार आ गए उसमें, क्योंकि ब्रह्मा नहीं तो सारे आकार धारण किए। तो कैसे हैं? पत्थर में चित्रकार की कल्पना के जैसे। आदि मध्य एवं अंत शून्य चिदाकाश अद्वितीय ब्रह्म है। स्वसंकल्प से स्वयंभू होते हुए भी आकार वांछा एवं पुरुषवत प्रतीत होता है। वस्तुतः बंध्य पुत्र के भांति इसका भी देह नहीं होता। क्या वर्ड लिखा है? स्वसंकल्प से स्वयंभू होते हुए भी आकार वांछा एवं पुरुषवत प्रतीत होता है। स्वसंकल्प से, यानी गुरु जी ने जो देह धारण की है उन्होंने अपने संकल्प से की है, किसी दूसरे के संकल्प से नहीं की है। यही तो उनकी स्वतंत्रता है। और देह होते हुए भी कैसे हैं? बोले देह से रहित। और कहा भी तो ऐसे जाता है कि ईश्वर धरा पे अवतार कब लेते हैं? जब लोग बहुत प्रार्थना तप आदि करते हैं कि हमारा कल्याण करे, धरा पर अवतरित होइए, तो वो अपने ही संकल्प से अवतरित होते हैं, बल्कि बाकी किसमें सामर्थ्य है उनको धरा पे लाने का? बंध्या पुत्र के नहीं उनका जो देह दिखाई देता है वो वास्तविक नहीं है, उन्होंने अपने ही संकल्प से धारण कर रखा है। इति उत्पत्ति प्रकरणे आद्य सृष्टि कर्तृ वर्णनाम द्वितीय सर्ग ही पूर्ण होता है। आज ही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वाक् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान।